Hi guys, welcome back to the channel. Let's start with a new video for your class 10th information technology. तो यार डिस्क्रिप्शन में तुम्हें हमारी वेबसाइट की लिंक मिल जाएगी। जैसे इधर तुम सिलेबस पर क्लिक करोगे तुम्हारा ऑफिशियल सिलेबस खुल जाएगा फॉर योर सेशन 2026-27। आज की वीडियो में हम पार्ट ए का यूनिट 4 कवर करने वाले हैं, दैट इज एंटरप्रेन्योरियल स्किल्स। तो यार ये सारे टॉपिक्स इस वीडियो में कवर हो रहे होंगे। सो लेट्स स्टार्ट विद आवर वेरी फर्स्ट इंट्रोडक्शन, एंटरप्रेन्योरशिप। तुम्हारे टेक्स्ट बुक में यही डेफिनेशन लिखी है, सेल्फ एम्प्लॉयमेंट वेयर अ पर्सन रन्स अ बिजनेस टू सैटिस्फाई पीपल्स नीड्स एंड एम्स टू इम्प्रूव इट फॉर प्रॉफिट। मतलब एक ऐसा सेल्फ एम्प्लॉयमेंट जिसमें इंसान अपना खुद का बिजनेस चलाता है, लोगों के नीड्स सेटिस्फाई करता है और उस बिजनेस को इम्प्रूव करता है प्रॉफिट के लिए। अब एंटरप्रेन्योर की क्या क्या क्वालिटीज होती है? सबसे पहले कॉन्फिडेंट बहुत ज्यादा रहता है, वो हमेशा न्यू आइडियाज ट्राई करता रहता है, क्रिएटिव होता है, पेशेंट रहता है। पेशेंट मतलब उसके अंदर बहुत ज्यादा पेशेंस होती है। वो रिस्पॉन्सिबल होता है, अगर तुमसे भी कुछ गलती हो जाए तो वो उसकी रिस्पॉन्सिबिलिटी भी खुद ले सकते हो। यार ये जो तुम्हारी एम्प्लॉयमेंट है वो दो तरीके की होती है, एक होती है वेज, एक होती है सेल्फ। वेज एम्प्लॉयमेंट जहां आप किसी ऑर्गेनाइजेशन के लिए या फिर किसी पर्सन के लिए काम करते हो और आपको उसके बदले सैलरी मिलती है। जैसे तुम्हारे डैड अगर जॉब जाते हैं तो वो उनकी एम्प्लॉयमेंट किस टाइप की है? वेज टाइप की। वर्क फॉर एन ऑर्गेनाइजेशन और पर्सन एंड पेड फॉर वर्क। सेल्फ एम्प्लॉयमेंट जैसे तुम्हारा खुद का बिजनेस है, जहां आप खुद का बिजनेस स्टार्ट करते हो ताकि लोगों की नीड्स पूरी हो सके। इसके बाद तुम्हारी बुक में जो नेक्स्ट टॉपिक गिवन है इज रोल्स ऑफ एन एंटरप्रेन्योर। एक एंटरप्रेन्योर क्या क्या करता है? सबसे पहले फुलफिल कस्टमर नीड्स। कस्टमर की जितने भी नीड्स होती है उन्हें फुलफिल करता है, रादर देन कोई मटेरियल आया इंपोर्ट होके वो भी दूसरी कंट्री से। ये सोसाइटी को हेल्प करते हैं, कैसे? जॉब क्रिएट कर कर। अगर तुमने कोई बिजनेस खोला है तो उस बिजनेस को चलाने के लिए तुम्हें बंदों की नीड होगी और उन बंदों को तुम हायर करोगे, सैलरी दोगे, तो इन कामों से तुम सोसाइटी की भी हेल्प करोगे। फोर्थ हो गया, इट क्रिएट्स जॉब्स, शेयर्स वेल्थ। तुम बिजनेस के अंदर जितने भी पैसे कमाओगे तुम उस पैसों को अपने एम्प्लॉयर्स के बीच डिस्ट्रीब्यूट भी करोगे, तो इससे तुम्हारी वेल्थ भी शेयर होगी। तो ये सब तो था तुम्हारे सेशन 1 के अंदर। आ जाओ सेशन 2 में, फंक्शन ऑफ एन एंटरप्रेन्योर। मतलब एंटरप्रेन्योर काम क्या करता है डेली? सबसे पहले मेकिंग डिसीजन, व्हाट टू प्रोड्यूस, सेल, व्हाट क्वांटिटी एंड वेयर टू सेल। क्या प्रोड्यूस करना है, कितनी क्वांटिटी में बनानी है, कहां पर सेल करना है, हर एक डिसीजन कौन लेता है? एक एंटरप्रेन्योर। फिर हो गया मैनेजिंग द बिजनेस, बिजनेस मैनेज करना, प्लान फ्यूचर फॉर बिजनेस, अरेंज रॉ मटेरियल, हायर स्टाफ, असाइन टास्क, मॉनिटर प्रोग्रेस। फ्यूचर की प्लानिंग, रॉ मटेरियल अरेंज करना, स्टाफ हायर करना, काम को डिवाइड करना, प्रोग्रेस चेक करना। हर एक काम कौन करता है? एक एंटरप्रेन्योर। थर्ड हो गया डिवाइडिंग इनकम, इनकम को डिवाइड करना। जो पैसा आता है उसको रॉ मटेरियल्स, सैलरीज, रेंट्स और बिजनेस के दूसरे एक्सपेंसेस में स्पेंड करना। फोर्थ हो गया टेकिंग रिस्क। बिजनेस में हमेशा अनसर्टेनिटीज होती हैं, जैसे थेफ्ट, चोरी हो गई, फायर या फिर तुम्हारे बहुत ज्यादा लॉस हो गए, तो सारे रिस्क को कौन फेस करता है? एक एंटरप्रेन्योर। लास्ट पॉइंट हो गया क्रिएटिंग न्यू मेथड्स, आइडियाज एंड प्रोडक्ट्स। नए मेथड्स या प्रोडक्ट्स क्रिएट करना, इनोवेशन करना ताकि बिजनेस रेलेवेंट रहे और इनकम बढ़ सके। सो दिस वाज योर सेशन 2। तुम्हारी बुक के अंदर जितने भी टॉपिक्स गिवन है हमने काफी डिटेल में कवर कर लिया है। एक बार ऊपर से दोनों स्लाइड्स देख लो। सो सेशन 3, मिथ्स अबाउट एंटरप्रेन्योरशिप। पहले देखते हैं मिथ की डेफिनेशन क्या होती है। कोई भी फॉल्स बिलीफ या मिसकंसेप्शन जो तुम्हारे दिमाग में है। सबसे पहला मिथ, एवरी बिजनेस आइडिया मस्ट बी यूनिक। हर बिजनेस आइडिया यूनिक होना चाहिए, बट ट्रुथ क्या है? इवन कॉमन बिजनेस आइडियाज कैन सक्सीड इफ यू ऐड क्रिएटिविटी। यार जरूरी नहीं है कि अगर तुम्हारे कॉमन आइडियाज हैं तो बिजनेस सक्सेसफुल नहीं हो सकता। जैसे जोमैटो है बट स्विगी भी है, तो दोनों आपस में कॉम्पिटिटर है, एक ही काम कर रहे हैं बट दोनों का बिजनेस अच्छा चल रहा है। सेकेंड मिथ, यू नीड अ लॉट ऑफ मनी टू स्टार्ट अ बिजनेस। बिजनेस स्टार्ट करने के लिए तुम्हें बहुत ज्यादा पैसे चाहिए, बट द ट्रुथ इज कैपिटल इज इंपॉर्टेंट बट बिजनेसेस कैन स्टार्ट स्मॉल। कैपिटल मतलब मनी जरूरी है, बट बिजनेसेस छोटे लेवल से भी स्टार्ट हो सकते हैं। तुम्हें कभी टाइम मिले तो BTW, बिट्टू टिक्की वाला,
इसकी एक बार जाके हिस्ट्री पढ़ना। इसने एक कार्ड से स्टार्ट करा था और आज देखो इसके बहुत बड़े बड़े होटल्स खुल चुके हैं अक्रॉस ऑल ओवर इंडिया। मिथ नंबर 3, ओनली बिग बिजनेसेस काउंट एज एंटरप्रेन्योरशिप। यार सिर्फ बड़े बिजनेस ही एंटरप्रेन्योरशिप होते हैं, बट द ट्रुथ इज नो बिजनेस इज बिग और स्मॉल। कोई भी बिजनेस बड़ा या छोटा नहीं होता अगर तुम्हारे जेब में पैसे आ रहे हैं। मिथ नंबर 4, एंटरप्रेन्योर्स आर बोर्न नॉट मेड। एंटरप्रेन्योर बोर्न होते हैं, बनाए नहीं जा सकते। बट द ट्रुथ इज एंटरप्रेन्योरियल एक्टिविटीज या फिर क्वालिटीज कोई भी सीख सकता है और प्रैक्टिस करके एक अच्छा खासा बिजनेस स्टैब्लिश कर सकता है। तो दिस वाज योर सेशन 3। आओ नेक्स्ट टॉपिक पे जंप करते हैं, दैट इज सेशन 4, स्टेजेस इन एंटरप्रेन्योरियल करियर। अब एंटरप्रेन्योरियल करियर के अंदर क्या क्या स्टेजेस होते हैं। सबसे पहले स्टार्ट द बिजनेस, तुम बिजनेस लाइन में घुसो तो। सेकंड हो गया सर्वाइव, फेस कंपटीशन बट स्टे इन मार्केट, अपने कॉम्पिटिटर्स को फेस करना और मार्केट में अपना सर्वाइवल रखना। थर्ड स्टेप हो गया ग्रो, अपने बिजनेस को एक्सपैंड करना जितना पॉसिबल हो सके। तो यार एंटरप्रेन्योर्स ना सिर्फ अपने लिए जॉब क्रिएट करते हैं बल्कि दूसरों के लिए भी अपॉर्चुनिटीज क्रिएट करते हैं। तो एंटरप्रेन्योरशिप को हम क्या क्या बोल सकते हैं, किसी चीज में रिस्क लेना फिर साथ में एफर्ट लगाना। इससे होगा क्या, तुम्हारी ग्रोथ होगी, तुम्हें इंडिपेंडेंस मिल जाएगी। तो यार रिस्क और एफर्ट का रिवॉर्ड क्या होता है, ग्रोथ और इंडिपेंडेंस। और याद रखना एंटरप्रेन्योरशिप बड़ा पैसा या बड़ा आइडिया से नहीं होता, ये सब होता है तुम्हारे माइंडसेट से, परसिस्टेंस से और लर्निंग से। तो यार तुम सब भी एंटरप्रेन्योरशिप सीख के एक दिन सक्सेसफुल एंटरप्रेन्योर बन सकते हो। सो कंक्लूजन यही है, एंटरप्रेन्योरशिप इज not about big money, big ideas, or being born talented. It's about mindset, persistence, and learning. Anyone including you can do it. तो यार एंटरप्रेन्योरशिप बड़े पैसे या फिर बड़े आइडिया से नहीं होता, ये होता है माइंडसेट, परसिस्टेंस और लर्निंग से। सब स्किल्स सीख कर हार्ड वर्क कर कर एक दिन सक्सेसफुल एंटरप्रेन्योर बन सकते हो। सो दिस वाज योर कंप्लीट चैप्टर एंटरप्रेन्योरियल स्किल्स। तो यार तुम्हारी एनसीईआरटी बुक में एक बार देख लेते हैं हमने क्या क्या टॉपिक कवर कर लिया। सबसे पहले इंट्रोडक्शन, एंटरप्रेन्योरशिप के बारे में हमने पढ़ लिया कि ये एक तरीके की सेल्फ एम्प्लॉयमेंट होती है। ठीक है, एंटरप्रेन्योर्स हमारे हर जगह पे हैं। वो क्या क्या होते हैं, कॉन्फिडेंट होते हैं, न्यू आइडियाज ट्राई करते रहते हैं, क्रिएटिव होते हैं, रिस्पॉन्सिबिलिटी लेते हैं, डिसीजन भी लेते हैं, वो बहुत हार्ड वर्किंग होते हैं, कभी गिव अप नहीं करते। ये सब हमने यूनिट 1 में देख लिया था। उसके बाद देखो सेशन 1 में क्या क्या है। इधर भी सेल्फ एम्प्लॉयमेंट की डेफिनेशन गिवन है जो हमने कर लिया था। सेल्फ एम्प्लॉयड पीपल आर दोज हु स्टार्ट बिजनेसेस टू सैटिस्फाई द नीड्स ऑफ पीपल। ठीक है, फिर इन्होंने एक एग्जांपल लिया है। उसके बाद तुम्हारे बिजनेस क्या क्या करता है या फिर एंटरप्रेन्योर जब बिजनेस स्टार्ट करता है उससे डायरेक्ट या इनडायरेक्ट क्या क्या होता है। सबसे पहले कस्टमर की नीड फुलफिल हो जाती है, लोकल मटेरियल यूज करता है, ये मैंने बता दिया था। सोसाइटी की हेल्प हो जाती है डायरेक्टली या इनडायरेक्टली। फिर जॉब्स भी क्रिएट होती है, साथ ही साथ जो तुमने बिजनेस में प्रॉफिट कमाया है उसको भी तुम शेयर करते हो लोगों के बीच। अगर जितना ज्यादा कंपटीशन रहता है उतने लोअर प्राइसेस रहते हैं। मान लो लेट्स से कपड़े की शॉप है, उसी के सामने एक और कपड़े की शॉप खुल गई, तो दोनों में कंपटीशन होगा। जिसके प्राइसेस कम होंगे और क्वालिटी अच्छी होगी लोग वहीं जाना प्रेफर करेंगे, तो कंपटीशन से प्राइस भी कम होता है। फिर एक ज्वेलरी शॉप का तुम्हें एग्जांपल दिया है, पढ़ लेना। तो ये तो था तुम्हारा पूरा यूनिट 1। इसके अंदर कुछ एमसीक्यू गिवन है, कर लेना। फिर आ जाओ यूनिट 2 पे, क्वालिटीज और फंक्शंस ऑफ एन एंटरप्रेन्योर। एंटरप्रेन्योर के अंदर क्या क्या क्वालिटीज होनी चाहिए। तो यार ये एक्टिविटीज गिवन है। देखो, डिसीजन लेना आना चाहिए, बिजनेस मैनेज करना आना चाहिए, इनकम डिवाइड करनी आनी चाहिए, वो रिस्क टेकिंग हो, नए आइडियाज, मेथड्स और प्रोडक्ट क्रिएट कर पाए। ये सब भी हमने कवर कर लिया था। उसके बाद आ जाओ सेशन 3 पे, मिथ्स क्या क्या होते हैं। सबसे पहले कि एवरी बिजनेस आइडियाज नीड टू बी यूनिक और स्पेशल। इसमें हमने जोमेटो और स्विगी का एग्जाम्पल लेके देख लिया था। फिर दूसरा है कि बिजनेस स्टार्ट करने के लिए तुम्हें बहुत पैसे चाहिए, बट ऐसा नहीं है, तुम एक छोटे से कार्ड से भी बिजनेस स्टार्ट कर सकते हो। थर्ड मिसकंसेप्शन, किसी के पास कोई बहुत बड़ा बिजनेस है तभी वो एंटरप्रेन्योर कहलाता है, बट ऐसा नहीं है। बिजनेस छोटा हो या स्मॉल हो, उसमें अगर तुम मेन इंसान हो जिसने स्टैब्लिश करा है, तुम अपने आप को एंटरप्रेन्योर बोल सकते हो। मिसकंसेप्शन 4 कि एंटरप्रेन्योर्स बॉर्न होते हैं, बने नहीं जा सकते। मान लो कोई टैलेंटेड बॉर्न भी होता है, बट हार्ड वर्क कर कर तुम टैलेंट को बीट कर सकते हो। तो ये तो थे सारे मिसकंसेप्शन। इसके बाद कुछ एक्टिविटीज गिवन है, पढ़ लेना। फिर सेशन 4 पे आ जाओ, एंटरप्रेन्योरशिप एज अ करियर ऑप्शन।
अगर तुम्हें एंटरप्रेन्योर बनना है बड़े होके, तो दो तरीके की एम्प्लॉयमेंट होती है, मैंने तुम्हें बताया था। एक होती है सेल्फ, जिसमें तुम अपना बिजनेस स्टार्ट करते हो। एक होता है वेज, जिसमें तुम जाके किसी के लिए काम करते हो। जैसे तुम डॉक्टर हो, तुम खुद के हॉस्पिटल में काम करते हो, तो तुम्हारा सेल्फ एम्प्लॉयमेंट हो गया। बट अगर तुम कोई जॉब करते हो तो वो कौन सी एम्प्लॉयमेंट हो गई? वेज एम्प्लॉयमेंट। तो यार एंटरप्रेन्योरशिप के 3 स्टेप मैंने बता दिए थे। सबसे पहले एंटर, बिजनेस में एंटर करो। उसके बाद सरवाइव करना सीखो, अपने कॉम्पिटिटर से compete करो और मार्केट में सरवाइव करो। फिर तुमने एक बार अपनी स्पेस बना ली मार्केट के अंदर, उसके बाद नए नए आइडियाज सोचो कि कैसे तुम ग्रो कर सकते। तो ये थी तुम्हारी यूनिट 4। इसके बाद तुम्हारे कुछ एक्टिविटी और एक्सरसाइज के बना, और फिर ये MCQ कर लेना, easy peasy. So this was your whole complete chapter. Thank you and see you in the next video.